नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली है। चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो, चाहे आप लेवल सेकंड से हो, दोनों लेवल के लिए क्लास बहुत उपयोगी है। दोस्तों, आपको क्लास को क्या करना है, पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके जाना कि आपको क्लास कैसी लगी और कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। एक बार अगर आप क्लास को पूरा देखते हो ना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि भाई क्लास बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की रहती हैं। जो विद्यार्थी अपने चैनल से रेगुलर जुड़ रहे हैं उनको पता है दोस्तों कि अपना एक क्लास एक वो शानदार लेवल की रहती है जिसमें हम एक प्रश्न के साथ साथ 3 से 4 प्रश्नों को कवर करते हैं जो संभावित परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का मॉडल टेस्ट पेपर 2 रहेगा जिसमें हम 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं। बिल्कुल व्याख्यात्मक रूप से हम देखने वाले हैं। रोजाना आपको शाम 6 बजे लाइव की तरह ही प्रीमियर पर क्लासें मिलती हैं और रोजाना अभ्यास कीजिए दोस्तों और अपनी सफलता में धार दीजिए। आप 20 प्रश्न में से अगर 15 प्रश्न कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की तैयारी रखते हैं, ठीक है ना। इससे हमने काफ़ी सारी क्लासें डाल रखी हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जा करके देखना। निश्चित तौर पर आपकी ये सफलता के लिए उपयोगी और कारगर रहने वाली है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने रहेगा। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है दोस्तों। राम राम, राधे राधे, खम्मा गणी, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी का स्वागत है साथियों। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है और जो भी अपने साथी हैं उनको शेयर कर दीजिए। क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को सबसे पहली प्राथमिकता ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। अगर आप हर एक बिंदु को ध्यान से पढ़ करके चल रहे हो, समझ करके माइंड को, अपने लक्ष्य को माइंड में रख करके तैयारी कर रहे हो तो आप सफलता के नज़दीक पहुंचते जा रहे हो दोस्तों। पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाला है। पैटर्न बदल चुका है, आपको याद होना चाहिए। आपकी जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है जिसमें राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखना, ये दोनों पात्रता और मुख्य भर्ती परीक्षा दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। बस आपको ध्यान से देखना है और अगर आप पूरा देखते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। एक तरफ आपके देवता लिखे हुए हैं और एक तरफ मेला लिखा हुआ है, यानी कि कौन से देवता का मेला, कौन सी देवी का मेला कहाँ लगता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को मैं कई बार आपको करा चुका हूँ। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, हर एक बिंदु को कंप्लीट करके रखना है। अगर आप ये चीज़ कर ले तो सारी चीज़ें आपके हक में रहने वाली हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय जो जसनाथ जी हैं उनका मेला कहाँ लगता है। तो देखो, आपको याद होना चाहिए दोस्तों, आपके जो जसनाथ जी हैं ना, उनका जो मेला है वो कतरियासर बीकानेर में लगता है। तो यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ए में 4 है। अब ऐसे प्रश्नों को मैं कई बार करा चुका हूँ, लगभग हर वीडियो में 1 से 2 प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो ए में 4, अब सीधे विकल्पों में जाओ। ए में 4 विकल्प नंबर ए में है, बाकी बे में नहीं है तो बे कट जाएगा, से कट जाएगा, डी भी कट जाएगा। तो हम सीधे यहाँ पर श्योर हो गए सर कि पहला ही प्रश्न का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन हमको सारी बिंदुओं को क्या करना चलेगा साथियों, कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। शीतला माता की बात करें तो चाकसू जयपुर में, जो कि आपके कृष्ण पक्ष, जो चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इसका मेला लगता है। ध्यान रखना, चाकसू जयपुर में मेला लगता है। जाम्बू जी की बात करें दोस्तों तो जाम्बू जी मुकाम नौका में लगता है और जीर्ण माता रेवासा सीकर से संबंधित रखता है। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही इजी वे में राइट करके आ सकते हो। क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। निश्चित तौर पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है ना। कम समय है, लास्ट समय है दोस्तों, और लास्ट समय में जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। अभ्यास जितनी ज़्यादा करोगे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, जितने ज़्यादा प्रश्न आप अपनी नज़रों के आगे से निकालोगे, उतना ही आपकी एक कम, यानी कि गलतियां करने की संभावना वो कम होती चली जाएगी। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, हर एक प्रश्न आपकी अपनी क्लास का इंपॉर्टेंट रहता है। सीधा छपेगा साथियों। प्रश्न है कि गोमती सागर पशु मेला आयोजित कहाँ होता है। देखिए, पर्वतसर, झालरापाटन, भरतपुर, गोगामेडी। 5 सेकंड का समय है। हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापते चलना है साथियों। गोमती सागर पशु मेले की बात करें दोस्तों तो ये आपके झालरापाटन लगता है। कहाँ लगता है, झालरापाटन। और झालरापाटन कहाँ पड़ता है, ये आपके झालावाड़ में पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रख लेना। और झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो एक मैंने बोला ना कि हर एक बिंदु को कंप्लीट कराया जाएगा, बस आपको क्लास को पूरा देखना है, ठीक है ना। घंटियों का शहर किसको कहा जाता है भाई, आपके झालरापाटन को कहा जाता है।
गोमती सागर पशु मेला से एक प्रश्न और बनता है सर। प्रश्न क्या बनता है कि ये जो मेला है वो कब बढ़ता है, तो ये लगेगा आपके बैसाख महीने में। कौन से महीने में? बैसाख के महीने में ये मेला लगता है दोस्तों। इस बिंदु को भी आपको कंप्लीट करके रखना है। और यहाँ पर मालवी नस्ल के पशुओं के लिए ये इम्पोर्टेंट माना जाता है भाई। मालवी नस्ल के पशु यहाँ पर सर्वाधिक विक्रय होते हैं, ध्यान रखना। हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला इसको कहा जाता है। हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, जिसको गोमती सागर पशु मेले के नाम से जानते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दी दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक थम्स अप जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। यहाँ से हर परीक्षा में लगभग प्रश्न आपका पूछा जाता है। अब प्रश्न के पूछने का जो लैंग्वेज है वो अलग हो जाती है, बाकी आंसर एक ही रहता है। तो इन चीज़ों को आपको कवर करके रखना पड़ेगा। प्रश्न है कि बेणेश्वर का जो मेला है वो तिथि को, कौन सी तिथि को आयोजित होता है और कहाँ होता है। देखिए यहाँ पर तिथि पूछा है, पूछ लेगा कहाँ होता है। फिर एक प्रश्न ये पूछ लेगा कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है। फिर एक प्रश्न ये पूछ लेगा कि सोम माई जागम के त्रिवेणी संगम पर कौन सा मेला बढ़ता है। तो सारी चीज़ें, यानी कि प्रश्न एक ही है, बस आपके जो लैंग्वेज है ना प्रश्न पूछने की वो अलग अलग हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा। देखिए तपना पड़ेगा दोस्तों, घुसना पड़ेगा, मेहनत जबरदस्त रूप से रखनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। बेणेश्वर मेला किस तिथि को लगता है बताओ? वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, माघ पूर्णिमा। कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। बेणेश्वर का मेला दोस्तों माघ पूर्णिमा को लगता है, ध्यान रख लेना। कब लगेगा भाई? माघ पूर्णिमा को लगता है। बताओ किस विकल्प में है? माघ पूर्णिमा विकल्प नंबर डी में है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी डी का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले। कमेंट करते चलिए, वेरी गुड, सभी का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया, कमेंट करते चलिए दोस्तों। देखिए माघ पूर्णिमा को इसका मेला लगता है। इसको हम आदिवासियों के कुंभ के नाम से जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है और इस बिंदु को आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। आदिवासियों का कुंभ किसको कहा जाता है भाई? बेणेश्वर के मेले को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या बनेगा भाई? यहाँ से ये भी बनता है कि ये सोम माही और जाकम, सोम माही जाकम के त्रिवेणी संगम पर ये तीर्थ स्थल है, बहुत ही शानदार तीर्थ स्थल है। इसको भीलों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और ये कहाँ पड़ता है? ये नवाटापुर डूंगरपुर में देखने को मिलेगा दोस्तों। कहाँ मिलेगा? डूंगरपुर में मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। देखिए भारत का कुल जो भूभाग है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चुनना है। सीईटी 2024 12th लेवल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ऐसे प्रश्न अब परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ बिल्कुल सिंपल, कुछ बिल्कुल मॉडरेट और कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए लेवल तीनों प्रकार का रहता है। जो डिफ़िकल्ट लेवल तक जाता है वो सिलेक्शन लेके जाता है, बाकी मॉडरेट और मॉडरेट से कम जो भी लेवल होते हैं उनको तो सब करके चल जाते हैं, ठीक है ना। तो भारत का जो कुल भूभाग का जो राजस्थान है वो 10.41% है दोस्तों। 10.41% ए विकल्प में है। तो ए विकल्प को क्या कर देंगे सर? पकड़ के लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है देखो, ध्यान से पढ़ो कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण के विस्तार का अंतर पूछा है। देखो अब अंतर पूछ लिया तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जब अपन राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ते हैं तो मैप से पढ़ना आपको जरूरी होगा। वहाँ से अगर आप मैप के माध्यम से पढ़ते हो, मानचित्र के माध्यम से अगर पढ़ रहे हो दोस्तों, तो सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। देखिए ये आपका पूर्वी भाग है, ये आपका पश्चिमी भाग है, ये आपका उत्तरी भाग है, ये आपका दक्षिणी भाग है, ध्यान रख लेना। अब प्रश्न ये कह रहा है कि पूरब से पश्चिम, तो देखिए अपन पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको याद होना चाहिए। सबसे पहली बात तो पूरब से पश्चिम की लंबाई की अगर अपन बात करें तो ये 869 है दोस्तों, और ये आपकी 826 है। अब बताओ क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है, तो इनका अंतर घटाएंगे अपन। तो इनका अंतर अगर अपन देखें तो 869 में से 826 को क्या कर देंगे दोस्तों? माइनस कर देंगे। 9 में से 6 गए तो 3 बचेंगे, 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, 8 में से 8 गए तो कोई भी नहीं बचेगा। तो यानी कि जो 43 किलोमीटर है ना, ये 43 किलोमीटर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के जो विस्तार का जो अंतर है वो निकल करके आएगा। डी विकल्प में है तो डी को क्या कर देंगे?
लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार थम्स अप करें। जो भी साथी चैनल से जुड़ रहे हैं ना वो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें। रोजाना आपको क्लासें देखने को मिलती हैं। हिंदी विषय की भी हमने क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं कि आपको जुड़ना नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है अभी? अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था? देखिए स्वतंत्रता के पश्चात जो एकीकरण हुआ था, एकीकरण आपके 7 चरणों में हुआ था दोस्तों। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। इसमें से ये पूछ रहा है कि राजस्थान नाम का प्रयोग कौन से चरण में किया गया था? बताओ, पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें। कमेंट करते चलिए। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो वो चरण था आपका दूसरा चरण दोस्तों। कौन सा चरण था? दूसरा चरण बी विकल्प में है, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने साथी बी को यहाँ पर लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ से क्लियर कराने वाला हूँ जहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखो राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? देखो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, राज्य पक्षी। और आपके रीट लेवल 1 और रीट लेवल 1 में आपके प्रतीक चिन्ह से एक टॉपिक है जहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करके रखना है। राजस्थान के राज्य पक्षी की बात की जा रही है दोस्तों, तो सीधे आपको गोडावन याद रखना और याद होना भी चाहिए। लेकिन अब यहाँ से एडवांस में क्वेश्चन पूछते हैं, इससे आगे पूछते हैं कि गोडावन को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। क्या भाई? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न ये पूछा जाता है कि राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया था? तो देखिए गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था। ध्यान रखना कब दिया था? 1981 में दिया गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है संकटग्रस्त दुर्लभ प्रजाति का हिस्सा इसको माना जाता है दोस्तों। ध्यान रखना। और ये सर्वाधिक तार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? तार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनको हम इसके किसकी वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एडियोटिस नाइग्रोसिप्स है। वैज्ञानिक नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसको लिख लीजिए, एडियोटिस नाइग्रोसिप्स है दोस्तों। ठीक है ना? शर्मिला पक्षी, पाल मोरनी, माल मोरनी, ये सभी इसके उपनाम है। ध्यान रखना। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? ऊंट के अतिरिक्त देखिए आपके जो राज्य पशु है ना, राज्य पशु 2 हैं दोस्तों। एक तो आपका चिंकारा है और एक है आपका ऊंट। अब ये प्रश्न कह रहा है कि ऊंट के अतिरिक्त तो और कौन है जिसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो वो चिंकारा है दोस्तों। कौन है? चिंकारा। चिंकारा विकल्प नंबर ए में है, तो ए को क्या कर देंगे दोस्तों? लॉक कर देंगे। जितने साथी ए विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले। अब बताओ मेरे को, चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब दिया था? ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। चिंकारा की बात करें दोस्तों तो सन 1981 में इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। और ये वन्य जीव की श्रेणी से है। कौन सी श्रेणी से है भाई? वन्य जीव की श्रेणी से है। और ऊंट को पालतू जीवों की श्रेणी में रखा है, जिसको हमारा राज्य पशु घोषित किया गया था 30 जून 2014 को। कब किया था भाई? 2014 में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है कि राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया था? तो देखिए दर्जा गोडावन को दिया गया था। अभी बताया मैंने सारी चीज़ें। दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1981 में। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रख लेना। इससे पहले प्रश्न में सारी चीज़ें इससे कंप्लीट करा चुका हूँ। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी सी का चयन कर रहे हैं सभी सही रहने वाले। अगला देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए भाई। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? देखिए रेगिस्तान के सागवान किसको कहा जाता है? रोहिणा, बबूल, खेजड़ी, खैर। कमेंट करके बता दीजिए। 5 सेकंड का समय। सभी साथियों को छाप दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रश्न का नंबर लिखिए, उसका आंसर लिखिए। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए। आपकी स्वयं मूल्यांकन क्लास है दोस्तों, ध्यान रखना। रेगिस्तान का सागवान आपके रोहिणा को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? रोहिणा। विकल्प नंबर ए में है, तो ए इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है भाई। रोहिणा हमारा राज्य पुष्प है। ध्यान रखना है। 21 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना? इतनी सारी चीज़ें अगर आप रखते हो तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। इसको राजस्थान का मरुशोभा भी कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है भाई? निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? बताओ। पनघट पूजन, गोद लेना, टीका, जडूला।
कमेंट करके बता दीजिए। तृतीय भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, देख लीजिए मैथ साइंस वाले L2 वाले विद्यार्थियों की परीक्षा में पूछा था। अब बताओ ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके भौतिक विभाजन से 4 से 5 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। आपके प्रतीक चिन्ह से प्रश्न आते हैं, शुभंकर से प्रश्न आते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक कॉमन हैं जहाँ से प्रश्न उठते हैं, ठीक है ना। आपके पूछ रहा है कि विवाह से संबंधित कौन सा है, 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, तो वो हो जाएगा आपका टीका। दोस्तों क्या हो जाएगा, टीका। सी विकल्प में है तो सी को पकड़ के लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की वह कौन सी परंपरा है जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, बताओ क्या कहलाता है। करते भी होंगे, सीईटी भर्ती परीक्षा 2022 में ग्रेजुएशन लेवल की में ये पूछा गया था, बताओ कमेंट करके बताओ। तो वो है दोस्तों आपका टूटिया। क्या है भाई, टूटिया है। आपके क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं वो भी आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए साथियों। सोनार का किला, स्वर्ण किला आपके जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। दोस्तों कौन से दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है, जो कि जैसलमेर जिले में ही है। तो आपका ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान रखना, जितने भी साथी ए विकल्प का यहाँ पर चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है। जयगढ़, जूनागढ़, लोहागढ़, जालौर, कमेंट कर दीजिए फटाफट से 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज ये आपके लोहागढ़ किले में है भाई। किस कौन से किले में है, लोहागढ़ किला, जो कि आपके किस जिले में है, आपके भरतपुर जिले में है। दोस्तों कौन से जिले में, भरतपुर जिले में आपका एक अभ्यारण्य है जिसको घना पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इन दो शहर में जंतर मंतर स्थित है। बताओ आपके ऐसे कौन से दो शहर हैं जो विकल्प में दे रखे हैं, उनमें से कौन कौन से में जंतर मंतर स्थित है, बताओ। जयपुर एवं आगरा, मथुरा एवं जोधपुर, जयपुर एवं दिल्ली, दिल्ली एवं ग्वालियर। देखिए 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको, बताओ। तो जंतर मंतर की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो वो आती है आपकी जयपुर एवं दिल्ली। कौन सी आएगी, जयपुर एवं दिल्ली है। दोस्तों वर्तमान में 5 जंतर मंतर वेधशालाएं आपको देखने को मिलेंगी। अगर किसी को याद है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो भाई, नटनियों की हवेली कहाँ स्थित है। सीईटी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न 2024 में ग्रेजुएशन लेवल में, 27 सितंबर का था, शिफ्ट सेकंड में। लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, चूरू, जयपुर। नाटनियों की हवेली की बात करें दोस्तों तो वो आपके जयपुर जिले में है। कौन से जिले में है भाई, जयपुर जिले में है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तब वे इस किले को चुनेंगे। बताओ, बहुत शानदार कथन है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, जिसको राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। तो वो है आपका भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाई, भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है, जो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसके बारे में ये कथन कहा गया था कर्नल जेम्स टॉड ने। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने कई बार कराया है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ आपकी छतरी है, एक तरफ उनके स्थान है। प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सी छतरी कौन से स्थान पर बनी है, उनको मिला करके राइट आंसर दे दीजिए। ऐसी बात है और क्या बात है। देखो सवाई जयसिंह की छतरी की बात करें ना दोस्तों, तो ये गेटौर में है। कहाँ पर है भाई, गेटौर में है। तो ए विकल्प में 3 है, सीधे विकल्पों की ओर चल जाओ। ए में 3 देखो, ए में 4 इसमें है, तो ए विकल्प कट जाएगा। ए में 3 विकल्प नंबर बी में है, तो बी को अभी फिलहाल राइट कर देंगे। ए में 1 है तो इसको काट देंगे, ए में 2 है तो इसको भी काट देंगे। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बी विकल्प हमारा सही रह रहा है, तो बी विकल्प को हम लॉक कर देंगे। ऐसे प्रश्नों को करने में आपकी काफ़ी सारी समय की बचत होती है, बस आपको याद होना चाहिए। मूसी महारानी की छतरी आपकी कहाँ मिलेगी दोस्तों, अलवर में मिल जाएगी।
गोपाल सिंह की छतरी कहाँ मिलेंगी? करौली में मिल जाएंगी। और सेठों की छतरी रामगढ़ में मिल जाएंगी। ये प्रश्न है। और कहाँ प्रश्न है? तो जिस भी साथी ने बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है वो सभी सही रहने वाले। साथियों, ये आपकी क्लास थी जिसमें आपके टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के थे, शानदार प्रश्न थे। अब आप ईमानदारी से बताना कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, ठीक है ना। 15 प्रश्न अब आप प्रश्न कर रहे हो तो आप तैयारी बहुत शानदार जबरदस्त लेवल की, आप सिलेक्शन के हकदार हो दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए दोस्तों, मस्त रहिए।